नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज मैं आपको लंग कैंसर की अप्रोच के बारे में बताऊंगा। लंग कैंसर के केसेस दुनिया में और इंडिया में भी बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 80 से 90 हज़ार नए केस हर साल इंडिया में पाए जाते हैं। दिल्ली लंग कैंसर कैपिटल है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, चाहे वो सर्दियों में जो पराली से जल के आती है तो उसकी वजह से भी जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो लंग कैंसर के लक्षण क्या हैं? लंग कैंसर के लक्षण हैं किसी पेशेंट को 3 या 4 सप्ताह से ज़्यादा खांसी का होना, खांसी में खून आना, चलने में या सीढ़ी चढ़ने में सांस का फूलना, छाती में दर्द होना, कोई भी लक्षण जो कि 3 से 4 सप्ताह में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पेशेंट को या आपको कैंसर का शक होना चाहिए। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसके भी लक्षण सिमिलर रहते हैं। तो ये जांच करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप 3 या 4 सप्ताह में नहीं ठीक हो रहे हैं तो क्या ये लंग कैंसर तो नहीं है। तो उसके लिए क्या जांच होती है? जांच करने में सबसे सिंपल टेस्ट छाती का एक्सरे, डॉक्टर के द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिर अगर ज़रूरत होती है तो सीटी स्कैन, और आजकल पेट सीटी स्कैन जो कि होल बॉडी का होता है उसको करने की आवश्यकता होती है ताकि हमें लंग कैंसर की स्टेज का पता लगे। लंग कैंसर का डायग्नोसिस कैसे बनता है? ना वो एक्सरे से बनता है, ना वो सीटी स्कैन से, ना वो पेट स्कैन से। तो जब तक हमारे को टिश्यू डायग्नोसिस नहीं मिलेगा, माने कि बायोप्सी या नीडल टेस्ट नहीं होगा, चाहे वो लंग से हो या अगर बगल में या गर्दन में कोई गांठ है तो वहाँ से अगर टिश्यू डायग्नोसिस लिया जाए नीडल के ज़रिए तो ही कैंसर की कंफर्मेशन होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी है। बहुत लोग बायोप्सी कराने से घबराते हैं। बायोप्सी नहीं कराएंगे तो कैंसर की कंफर्मेशन एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन से नहीं हो सकती है। तो ये टेस्ट करने का पर्पज़, जिसमें कि ब्रोंकोस्कोपी भी इंक्लूडेड है, जिसमें कि हम मुंह से डाल के लंग तक उसको एक स्कोप को ले जाते हैं और वहाँ से टुकड़ा लेते हैं, जिससे कि हमें बायोप्सी करनी है। तो जब हमारे पास लंग कैंसर का डायग्नोसिस आ गया तो सीटी स्कैन और पेट स्कैन से हम उसकी स्टेज करते हैं। अगर पेशेंट का कैंसर केवल लंग तक है तो उसको पहली स्टेज बोलेंगे। अगर वो फेफड़े के संग संग बगल की गांठों में आ गया है तो वो सेकंड स्टेज में या थर्ड स्टेज में चला जाएगा। अगर कैंसर लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में या कहीं और चौथी जगह फैल जाए तो उसको फोर्थ स्टेज बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से है। अगर पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज में और थर्ड ए स्टेज में पकड़ा जाएगा तो उसको ऑपरेशन के जरिए 100 में से 60-70% लोगों को क्योर किया जा सकता है। अगर उससे अगली स्टेज में चला गया है, जिसको कि थर्ड ए या थर्ड बी बोलते हैं, तो भी आप उसको रेडिएशन के जरिए, जो कि 6 हफ्ते का इलाज होता है और संग संग थोड़ी थोड़ी कीमोथेरेपी दी जाती है, और आजकल उसमें 1 साल की इम्यूनोथेरेपी का भी रोल आ गया है, उससे भी पेशेंट्स 100 में से 50-60% लोग परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। अगर आप फोर्थ स्टेज में चले गए हैं, जिसमें कि बीमारी जगह जगह फैल गई है, तो उसमें जीन टेस्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, PD-L1 टेस्टिंग करके ये पता लगाना है कि क्या आपको हम टारगेटेड दवाई दें या आपको हम कीमोथेरेपी दें या कीमो के साथ इम्यूनोथेरेपी दें। तो ये इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड दवाइयाँ भी काफ़ी आसान हो गई हैं और पेशेंट्स की लाइफ को 2 साल, 4 साल, 10 साल, और जिसको इम्यूनोथेरेपी या टारगेट दवाई सूट कर जाए तो वो एडवांस स्टेज में भी क्योर हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद और रेडिएशन के बाद टारगेट की दवाएं, अगर आपका जीन खराब है, और इम्यूनोथेरेपी अगर आपका PD-L1 हाई है, उसका भी 1 साल या 2 साल तक सेवन करना पड़ सकता है, जिससे कि बीमारी की जड़ को निकाला जा सके। तो लंग कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो 60-70% लोगों में परमानेंटली क्योर कर सकते हैं ऑपरेशन या रेडिएशन के जरिए, और अगर एडवांस स्टेज में पकड़ा जाए तो उसको टारगेट थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के जरिए लॉन्ग टाइम तक कंट्रोल में रखा जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है। तो अगर आपको लंग से पर्टेनिंग कोई सिम्टम है, जिसमें खांसी है या खून आ रहा है या सांस फूल रही है या छाती में दर्द हो रहा है जो कि 3-4 हफ्ते तक ना ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसका जल्दी डायग्नोसिस बनाएं ताकि उसको क्योर कर पाएं। धन्यवाद।